न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 10। यफ्ता और शेष गौण न्यायकर्ता। तोला। अबीमेलेक के बाद इज़राइल का उद्धार करने के लिए इस्साकार के वंश में पुआ के पुत्र और दोदो के पौत्र तोला का उदय हुआ। वह इफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के शमीर में रहता था। उसने 23 वर्ष तक इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। उसकी मृत्यु हो जाने पर वह शमीर में दफनाया गया। यईर। इसके बाद गिल आदिवासी यईर ने 22 वर्ष तक इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। उसके 30 पुत्र थे जो 30 गधों पर सवार हुआ करते थे, और गिलियाद में उनके 30 नगर थे जो आज तक हवोत यईर कहे जाते हैं। उसकी मृत्यु हो जाने पर वह कमोन में दफनाया गया। यफ्ता। अम्मोनियों का अत्याचार। इज़राइलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। वे बाल देवताओं और अश्तारता देवियों तथा आराम, सिदोन, मोआब, अम्मोनियों और फिलिस्तियों के देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को त्याग दिया और वे उसकी आराधना नहीं करते। इसलिए प्रभु का कोप इज़राइल के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें फिलिस्तियों और अम्मोनियों के हाथ दे दिया। उन्होंने उस वर्ष भर इज़राइलियों को कष्ट दिया और वे उन पर अत्याचार करते रहे। वे 18 वर्ष तक यारदन के उस पार गिलियाद देश के अमोरियों के प्रांत में रहने वाले सब इज़राइलियों पर अत्याचार करते रहे। अम्मोनियों ने यूदा, बेन्यामीन और एफ्राइम से युद्ध करने के लिए यारदन पार किया। इससे इज़राइलियों की दुर्गति हो गई। इज़राइलियों की प्रार्थना। तब इज़राइलियों ने प्रभु से सहायता के लिए यह प्रार्थना की, अपने ईश्वर को त्याग कर और बाल देवताओं की पूजा कर हमने तेरे प्रति अपराध किया है। प्रभु ने इज़राइलियों से कहा, जब मिसियों, अमोरियों, अम्मोनियों, फिलिस्तियों, सिदोनियों, अमालेकियों और मोआनियों ने तुम पर अत्याचार किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तो क्या मैंने उनके हाथों से तुम्हारा उद्धार नहीं किया? किंतु तुमने मुझे त्याग दिया और तुम पराये देवताओं के अनुगामी बन गए। इसलिए अब मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूँगा। अब जाओ, उन देवताओं से प्रार्थना करो जिन्हें तुमने अपने लिए चुना है। वे ही तुम्हारी विपत्ति से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब इज़राइलियों ने प्रभु से कहा, हमने अपराध किया, अब तू जो उचित समझे वही कर, लेकिन इस बार हमारा उद्धार करने की कृपा कर। इसलिए उन्होंने अपने पास से पराये देवताओं को हटा दिया और वे प्रभु की सेवा करने लगे। तब प्रभु से इज़राइल की दुर्गति नहीं देखी गई। अम्मोनियों ने युद्ध के लिए एकत्रित होकर गिलियाद में पड़ाव डाला। इज़राइलियों ने भी एकत्रित होकर मिस्पा में पड़ाव डाला। जब गिलियाद के नेतागण आसपास में कहने लगे, ऐसा आदमी कौन है जो अम्मोनियों पर प्रथम प्रहार करेगा, क्योंकि वही गिलियाद के सब निवासियों का प्रधान बनाया जाएगा। अध्याय 11। न्यायकर्ता यफ्ता का परिचय। गिलियादी यफ्ता वीर योद्धा था। वह एक वैश्या का पुत्र था। गिलियाद यफ्ता का पिता था। गिलियाद को अपनी पत्नी से भी पुत्र पैदा हुए थे। जब पत्नी के पुत्र बड़े हुए तो उन्होंने यफ्ता को यह कहकर भगा दिया कि तुम्हें हमारे घर की कोई विरासत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी दूसरी स्त्री से हुआ है। इसलिए यफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर टोब देश में रहने लगा। तब यफ्ता के पास निकम्मे लोगों की मंडली इकट्ठी हो गई और वे उसके साथ लूटपाट करते रहे। कुछ समय बाद अम्मोनियों ने इज़राइल से लड़ाई छेड़ दी। जब अम्मोनियों का इज़राइलियों से युद्ध छिड़ा, तब गिलियाद के नेता टोब प्रदेश से यफ्ता को लाने गए। उन्होंने यफ्ता से कहा, आओ हमारे नेता बनो, जिससे हम अम्मोनियों से लड़ सकें। यफ्ता ने गिलियाद के नेताओं को उत्तर दिया, तुम लोगों ने तो घृणा के कारण मुझे अपने पिता के घर से भगा दिया था। अब जब तुम पर विपत्ति पड़ी है तो तुम मेरे पास आए हो। गिलियाद के नेताओं ने यफ्ता को उत्तर दिया, फिर भी हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम हमारे साथ अम्मोनियों से लड़ने चलो और तुम गिलियाद के सब निवासियों के शासक बनो।
इस पर यिफ्ता ने गिलियाद के नेताओं से पूछा, यदि तुम लोग मुझे अम्मोनियों से लड़ने के लिए वापस बुलाते हो और प्रभु ने मेरे हाथ सौंप देगा, तब क्या मैं सचमुच तुम लोगों का शासक बन जाऊंगा? गिलियाद के नेताओं ने यिफ्ता से कहा, प्रभु हमारी इस बात का साक्षी है कि हम ठीक वैसा ही करेंगे जैसा तुम कह रहे हो। इस पर यिफ्ता गिलियाद के नेताओं के साथ गया। लोगों ने उसे अपना शासक और नेता बनाया। यिफ्ता ने ये सब बातें मिस्पा में प्रभु के सामने दोहराई। यिफ्ता और अम्मोनी। यिफ्ता ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से कहला भेजा, मुझसे आपका क्या जो आप मेरे देश पर चढ़ाए हैं? अम्मोनियों के राजा ने यिफ्ता के दूतों को उत्तर दिया, जब इज़राइली मिस्र से आए थे तब उन्होंने अर्नोन से यब्बोक और यारदन तक मेरा देश छीन लिया था, इसलिए अब उसे स्वेच्छा से वापस कर दो। तब यिफ्ता ने दूसरी बार अम्मोनियों के राजा के पास दूत भेजकर उससे कहलाया। यिफ्ता का यह कहना है कि इज़राइल ने मोआब का देश और अम्मोनियों का देश नहीं छीना है, बल्कि इज़राइल मिस्र से आकर उजारखंड से होता हुआ लाल समुद्र के पास और फिर कादेश आया। वहाँ इज़राइल ने एदोम के राजा के पास दूतों द्वारा यह निवेदन भेजा था कि हमें अपने देश से होकर जाने दीजिए, लेकिन एदोम के राजा ने उसकी एक भी नहीं सुना। उसने मोआब के राजा के पास भी कहलाया था, लेकिन उसने भी नहीं मानी, इसलिए इज़राइल कादेश में ही रह गया था। इसके बाद वह उजारखंड में चलते हुए एदोम देश और मोआब देश का चक्कर लगाते हुए मोआब के पूर्वी भाग में आ पहुंचा और उसने अर्नोन के उस पार पड़ाव डाला। उसने मोआब देश में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि अर्नोन नदी मोआब की सीमा थी। फिर इज़राइल ने हेशबोन में रहने वाले अमोरियों के राजा सीहोन के पास दूत भेजा। इज़राइल ने उससे निवेदन किया कि हम आपके देश से होकर अपने निर्दिष्ट स्थान पर जाना चाहते हैं, आप हमें जाने दीजिए। लेकिन सीहोन ने इज़राइल को अपने देश होकर जाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि सीहोन ने अपने सब लोगों को एकत्रित कर यासा के पास पड़ाव डाला और वह इज़राइल से लड़ने लगा। परंतु प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने सीहोन और उसके सारे लोगों को इज़राइल के हाथ दे दिया। इस प्रकार इज़राइल ने उन्हें पराजित कर उस देश को अधिकार में कर लिया जिसमें अमोरी बसे हुए थे। उसने अर्नोन से यब्बोक तक और उजारखंड से यारदन तक अमोरियों का सारा देश अपने अधिकार में लिया। जब यदि प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने अमोरियों को अपनी प्रजा इज़राइल के आने पर भगा दिया, तो क्या आप अब उसे फिर अपने अधिकार में लेना चाहते हैं? यदि आपका देवता कमोश किसी को भगा देता, तो क्या आप उसका देश अधिकार में नहीं कर लेते? ठीक इसी प्रकार हम उसका सारा देश अधिकार में कर लेते हैं, जिसे प्रभु हमारा ईश्वर हमारे सामने से भगा देता है। अब क्या आप मोआब के राजा शिपोर के पुत्र बालाक से श्रेष्ठ हैं? क्या उसने इज़राइल से कभी झगड़ा या युद्ध किया था? जब इज़राइल हेशबोन और उसके गांवों, अरोएर और उसके गांवों तथा अर्नोन के सब तटवर्ती नगरों में इन 300 वर्षों तक निवास करता रहा, तो आप लोगों ने उन्हें इतने समय में अधिकार में क्यों नहीं कर लिया? मैंने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी आप मुझसे युद्ध कर मेरा अहित करने पर उतारू हैं। प्रभु न्यायाधीश है, वही आज इज़राइल और अमोन के लोगों के बीच न्याय करेगा। इस पर भी अम्मोनियों के राजा ने यिफ्ता द्वारा उसके पास भेजे गए संदेश पर ध्यान नहीं दिया। यिफ्ता की मन्नत और अम्मोनियों पर विजय। उस समय प्रभु के आत्मा ने यिफ्ता को प्रेरित किया। यिफ्ता गिलियाद और मनसे को पार कर गिलियाद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अम्मोनियों के यहाँ आया। यिफ्ता ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी आगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। यिफ्ता अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको उसके हवाले कर दिया।
यिफ्ता ने अरोएर से मिन्नत के आसपास तक 20 नगरों को जीता और अबेल करामीम तक अमोनियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस प्रकार अमोनी लोग इज़राइलियों के अधीन हो गए। जब यिफ्ता मिस्पा में अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार से निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसकी अकेली संतान थी। उसके सिवा यिफ्ता के ना तो कोई पुत्र था और ना कोई पुत्री। यिफ्ता ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं, आप मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से, अमोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए, जिससे मैं पहाड़ पर जाकर अपनी सखियों के साथ अपने कुंवारेपन का शोक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीने के लिए जाने दिया। वह अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शोक मनाया। वह 2 महीने के बाद अपने पिता के यहाँ लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। उसका कभी किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ। इस प्रकार इज़राइल में इस प्रथा का प्रचलन हुआ कि कन्याएं प्रतिवर्ष 4 दिन तक गिलियादी यिफ्ता की पुत्री का स्मरण उत्सव मनाती हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119। अपने सेवक को आशीष प्रदान कर, जिससे मैं जीवित रहूं और तेरी शिक्षा का पालन करूं। मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे मैं तेरी संहिता की महिमा देख सकूं। मैं पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे ना छिपा। मेरी आत्मा सदा सर्वदा तेरे नियमों के लिए तरसती है। तो उन घमंडी शपीतों को धमकाता है जो तेरी आज्ञाओं से दूर भटक जाते हैं। मुझे अपमानित और तिरस्कृत ना होने दे, क्योंकि मैंने तेरे आदेशों का पालन किया। चाहे शासक मिलकर मेरी निंदा करें, किंतु मैं तेरा सेवक तेरी संहिता का मनन करता हूँ। तेरे आदेश मुझे अपार आनंद प्रदान करते हैं। तेरा विधान मेरा परामर्श दाता है। मेरी आत्मा धूल में पड़ी हुई है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नवजीवन प्रदान कर। मैंने अपना आचरण तेरे सामने खोलकर रख दिया और तूने मुझे उत्तर दिया। अब मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। मेरी आत्मा दुख के आंसू बहाती है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे सांत्वना दे। कपट के मार्ग से मुझे दूर रख और अपनी संहिता पर चलने की कृपा प्रदान कर। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरे निर्णयों को हृदयंगम किया है। मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। प्रभु, मुझे निराश ना होने दे। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर चलता हूँ, क्योंकि तू मुझ में नवजीवन का संचार करता है। याकूब का पत्र अध्याय 5। धनियों को चेतावनी। धनियों, मेरी बात सुनो।
आप लोगों को रोना और बिलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्तियां पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लूनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट-पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने आपका कोई विरोध नहीं किया। धैर्य की आवश्यकता। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य रखें। किसान को देखें जो खेत की कीमती फसल की बाट जोतता है। उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य रखना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य रखें, हिम्मत न हारें, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करें, जिससे आप पर दोष ना लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझे। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहे। आप लोगों ने योब के धैर्य के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। शपथ नहीं खानी चाहिए। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ नहीं खाएं, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की और ना किसी अन्य वस्तु की। आपकी बात इतनी हो, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप दंड के योग्य हो जाएं। प्रार्थना की आवश्यकता। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करें। कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए। कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलियास हमारी ही तरह नीरे मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी नहीं बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। पापियों का सुधार। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो यह समझें कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है,
वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढांक देता है।